बताइए। यहाँ पे खोपड़ी मिला था इसका एग्जैक्ट। मीडिया वाले तो ये कह रहे हैं उधर नहीं, ये एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे, यानी आप देख सकते हैं कि ऊपर रहते थे छतों पे, बच्चे सारे छतों पे रहते थे, 2-2-2:30 बजे तक जगते थे। दुकानदारों 7 बजे बढ़ा के चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी तक दिल्ली और देश आफ्ताब वाकर के कारनामों की याद में सिमटा हुआ था। वहीं ईस्ट दिल्ली में एक बार फिर से इस तरह की वारदात हुई, जहां एक पत्नी ने और एक बेटे ने अपने ही बाप की हत्या कर दी और सबको उसी तरह से 20 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और फिर लगातार हर दिन एक एक टुकड़े को बाहर पार्क में डालता रहा। मैं जिस जगह हूँ ये कल्याणपुरी और ये पांडव नगर का एरिया, सड़क के इस तरफ कल्याणपुरी है और उस तरफ पांडव नगर का एरिया है। हालांकि वो जो दोनों आरोपी है जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है वो त्रिलोकपुरी के रहने वाले थे, यानी दूसरे इलाके में आकर उन्होंने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया था, फेंका गया था। यहाँ इसी बिल्डिंग पर सीसीटीवी कैमरा रखा हुआ था जिसमें उनका मूवमेंट कैद भी हुआ था। हालांकि अब सीसीटीवी कैमरे को निकाल लिया गया था, लेकिन जून में एक घटना हुई थी, मई में, और उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों में क्षोभ भी आ गया था। कई स्थानीय लोग यहाँ पर हैं जिनसे बात मैं करूँगा और बताऊँगा कि किस तरह का माहौल उस वक्त था जब एक के बाद एक यानी लगातार 3 दिनों तक लाश के अलग अलग टुकड़े, मैं वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ पर लाश के टुकड़े मिले थे। पहले हाथ मिला, फिर पैर मिला, फिर सर मिला। क्या नाम है आपका? गुरदयाल सिंह। गुरदयाल जी, आप यहीं रहते हैं? आपका घर यही है? जी, सामने बिल्कुल। क्या हुआ था उस वक्त, कैसा? सर बहुत डर लग रहा था, यहाँ पे काट काट के बिल्कुल लाश के टुकड़े मिले थे। बहुत ज़्यादा डर था, बच्चों में भी बहुत डर था, बच्चे बहुत घबरा रखे थे। बस सर बहुत डराव था और हमारा पूरा ब्लॉक सनसनी में था, मतलब बिल्कुल डर में था। पुलिस वाले आ रहे थे, घर की चेकिंग हो रही थी, दिल्ली पुलिस आई थी, बहुत क्राइम ब्रांच सब आए थे। सर बहुत डर था हमारे। रोजाना एक एक टुकड़ा मिलता था? हाँ जी, 3 दिन में अलग अलग टुकड़े मिले थे। सर पहले कौन सा टुकड़ा मिला था? सर पहले शायद पैर का मिला था, फिर उसके बाद खोपड़ी मिली थी, उसके बाद कोई पार्ट मिला था। सर वो तो इतना ध्यान नहीं है। रात को लोग जाग कर पहरा देने लगे थे? हाँ सर बहुत पहरा देते थे। अच्छा। लड़के सारे पहरा देते थे। दिन में? नहीं, दिन में तो मिले थे वो। अरे दिन में ही फेंका था सर। रात को जैसे है ना, रात को जो है उन्होंने पहले फेंका, उन्होंने आधा, ठीक है, आधा दोनों टांग फेंका। उसके बाद पुलिस जो है इंक्वायरी करके चली गए। फिर दूसरे दिन सुबह को सर फेंका, तीसरे दिन रात को हाथ फेंका यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, आपको कैसे पता ये एक दिन की? यहीं पे मेरा काम था, यहीं पे दुकान। हाँ हमारी दुकान है सामने ही। तो आप लोग फिर कैसे, मतलब आपको कब पता चला? हम लोगों को तो बता दो रहा हूँ, पहले दिन जब हाथ पैर बरामद हुई, उसके बाद जो है जब दूसरे दिन सर मिला यहाँ पर, यहीं पे गेट से घुसते ही, तो पुलिस जो है इंक्वायरी काफी करी, थक गई पुलिस भी। उसके बाद जो है फिर रात को हाथ डाल दिया। फिर पुलिस ने बहुत इंक्वायरी करा, बहुत जबरदस्त इंक्वायरी करी, पर अब पता लगा इसका। पूछताछ हुई लोगों से, घरों की चेकिंग हुई? बहुत घरों की चेकिंग हुई, लेकिन पता नहीं चला। पूरी एरिया, पूरे कल्याणपुरी की इंक्वायरी हुई थी। ये बता रहे कि घरों को, फ्रिज को, हर जगह वीडियो, हर चीज चेक करा गया, लेकिन वो इस इलाका का था ना, इससे दूर त्रिलोकपुरी का वादा था। मतलब ये वारदात कहीं और की थी और पुलिस ने अपने जान से बहुत मेहनत करा, उसके इतना कोई मेहनत नहीं कर सकता। सर एक तो लाइट नहीं है हमारे पूरे 20 ब्लॉक में, रोडों पे कई कंप्लेंट गई, नाले यूं खुले हैं, कोई भी लाइट नहीं है। सर इसमें भी कुछ बन जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। आपका मैं इतना इंक्वायरी करा, आप समझ नहीं सकते, मतलब इतनी पुलिस, इतनी टीम काम करा, बहुत खूब। यहाँ पे लोग डर भी गए थे उस वक्त? हाँ बिल्कुल सर जी। आप बताए ना, एक दिन पैर मिला, दूसरे दिन। आप एक बार बताएंगे कि किस जगह उस लोकेशन के? आप आइए एक बार आइए, बताते हैं कौन स्टैंड पर कर दीजिए। आइए, मैं आपको अब उस एग्जैक्ट लोकेशन पर दिखा कर जाऊंगा। मेरी कोशिश यही है कि आपको उस घटना की पूरी जो सीरीज है उसको समझाना कि किस तरह से कहाँ अलग अलग दिन अलग अलग जगह पर बॉडी पार्ट डाले गए। जैसे मैंने बताया कि जो सामने खंबे पर थे वहाँ सीसीटीवी कैमरे में जो माँ बेटे की लोकेशन वहाँ पर दिखाई दी। जी अच्छा जी, बताइए। यहाँ पे खोपड़ी मिला था इसका एग्जैक्ट। मीडिया वाले तो ये कह रहे हैं उधर नहीं, ये एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे, यानी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा धागा खोपड़ी यहाँ पे फेंका गया था इसका, और हाथ वहाँ पे, जहाँ पे ये धागा जो पड़ा है, हाँ यहीं पे ये जो धागा पड़ा है यहाँ पर, ये खोपड़ी थी, यहाँ पे खोपड़ी थी। ये तो रामलीला के वजह से थोड़ी सफाई ये यहाँ पे खोपड़ी मिली थी सबसे पहले, वहाँ पे मिली थी पहले उस जंगल में, सबसे पहले जो जंगल में, मतलब वो जो पेड़ है। आइए चलते हैं एक बार।
मतलब ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इस समय सूखे हुए हैं, यहाँ पर जो है पैर मिले थे। सबसे पहले जो बॉडी पार्ट मिला था वो पैर मिला था, और वहाँ पर जब बताइए, तो देख सकते हैं कि ये बड़ा मैदान है और यहाँ पर खाली जगह बहुत पड़ी है, तो यहाँ पर उन्होंने जो बॉडी पार्ट को पुलिस ने सफाई करी है। अच्छा, इससे पहले और भी गंदा था, बहुत जंगल था ये। बड़ी हालत खराब है यार अभी भी। यहीं पर था, यहीं पर। अच्छा, नीचे और था, वहाँ पर था। अच्छा, एग्जैक्ट वो था इसका सीन। तो काफी अंदर जाकर इन्होंने यहाँ पर वहाँ पर पैर मिला सबसे पहले दिन। पैर मिलता, एक पैर, दो पैर, दोनों पैर। हाँ, दोनों पैर। अच्छा, नीचे का हिस्सा आप कह सकते हैं? नीचे का हिस्सा यहाँ से बरामद हुई थी, सर वहाँ से और हाथ वहाँ से। वो ये ठीक कह रहे हैं? हाँ जी, राइट, यही है लोकेशन। ये लोग को पता नहीं, गलती देखा कहाँ। हाँ, इस जो मीडिया वाले हैं वो लोकेशन थोड़ा अलग बता रहे हैं, तो मेरी कोशिश है कि एग्जैक्ट जो समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो पहले दिन जब जो डिकम्पोज किया गया वो बॉडी के नीचे का हिस्सा डाला गया था, वो दूर डाला। लेकिन अगले दिन हाथ मिला कि सर मिला? हाथ वो जहाँ पर डॉग है। ओके, वो डॉग जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बाज अभी उड़कर जो गया है। एक मिनट रुकिए, अभी आप जहाँ पर वो कुत्ते देख रहे हैं ना, मतलब गेट से काफी दूर आपको जो है सर फेंका था, गेट के यहाँ पर सर था, उसके बाद हाथ तो वहाँ पर आता। ये क्या पड़ा है अभी? बाज हाँ, डॉग वगैरह जो है। लोग वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज खा रहे हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं है। वही बात है सर, यही थी मेन गेट, यही था मेन गेट, यही था बिल्कुल। वीडियो आया ये यहीं से मेन गेट। इस वीडियो में जो आप देख सकते हैं वो सर को वहाँ बिल्कुल गेट के नजदीक सर को फेंका गया, वो भी कट्टे में बांधा हुआ था। नहीं, थैली में प्लास्टिक था, ऐसे फेंका गया। ओपन था वो, ओपन था, ओपन ही था। ओके, तो उस समय बहुत ही खौफ का माहौल था उस समय। आप लोग यहीं के रहने वाले क्या? यहीं के हैं। जानकारी है आपको उसके पूरे मामले पर? जब उस टाइम पे लड़की का जब उस टाइम पे पुलिस का कहना था कि लड़की की लाश है ये। अच्छा, उस समय लड़कियों का लाश की हालत इतनी खराब थी कि पहचान नहीं पा रहे थे कि लाश की ठीक थी, मतलब हाँ, लड़की की लाश बता गया था उस टाइम। अच्छा, ऐसा है, लाश की सही थी कंडीशन, कोई ये नहीं थी ज्यादा। वो मतलब तो लड़की की क्यों बताई जा रही थी? पता नहीं अब सर जी, वो तो डीएनए में ही बताएगा ना उसकी, मतलब हालत, मतलब कि लाश के ना खोपड़ी से कोई डिसाइड नहीं हो पाता, पहचान नहीं हो पाता, झूला सा डिकम्पोज हो गई होगी, गल गई होगी वो। हाँ, बदबू बताया जा रहा है कि नहीं आ रहा था उस टाइम पे, बिल्कुल लाश फ्रीजर से था। सुनने में आया कि केमिकल उसमें रखा गया था। केमिकल वगैरह हो सकता है, पर है ना, बदबू नहीं था लाश में, कुछ नहीं था। अच्छा, 1% बदबू नहीं थी। लेकिन उस वक्त यहाँ पर बहुत मतलब डर गए थे, बहुत खौफ था भाई साहब। प्रशासन है, सामने आप मकान देख रहे हैं, ये बिल्कुल अलर्ट रहते थे लड़के जो भी भाई साहब। पूरे उस दिन से था आज तक एक बार वो आ जाए, रहते हैं यहाँ पे, रात को पहरा देने लगे लोग। हम छतों पे रहते थे, छतों पे बच्चे सारे छतों पे रहते थे, 2-2 बजे तक जगते थे। दुकानदारों 7 बजे बढ़ा के चले जाते हैं। और पुलिस वालों ने भी कैमरे लगाए थे, वो भी अलर्ट रहते थे। उस पेड़ पे कैमरा भी लगा था। अच्छा, पुलिस कितना मेहनत को कराई नहीं, कोई रोल ही नहीं है और किसी का। लेकिन सर हमारे 20 ब्लॉक का कोई हाथ नहीं था इसमें, जो निकला है वही निकला है जी। अब तो वो गिरफ्तार हो गए जो आरोप है। तो वो तो माँ बेटा गिरफ्तार, सास बहू ही गिरफ्तार है ना? माँ बेटा गिरफ्तार। 4 ब्लॉक में 4/188 में है ना। तो दोस्तों, ये थे वो लोग जो यहाँ पर रहते थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा और किस तरह से खौफ का माहौल था वो आपने महसूस किया होगा। लोकेशन की एग्जैक्ट मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरह से सबसे पहले पैर डाले, फिर हाथ डाला और फिर सर को डाला, और उसके बाद अब आरोपी पकड़े गए हैं करीब 5 महीने बाद। तो दोस्तों, मेरी कोशिश थी कि आपको एग्जैक्ट जानकारी देना, लेकिन ये अपने आप में सबसे दुखद बात है कि दिल्ली में लगातार इस तरह की मिला भी नहीं है, बीच का हिस्सा कई हिस्से मिले हैं, वो देखना पड़ेगा कौन सा मिला कौन सा। तो कोशिश है दोस्तों कि इस तरह के क्राइम रुके। लोग अगर किसी के साथ उनका कन्फ्लिक्ट है, किसी को दिक्कत है, तो पुलिस के पास जाना चाहिए, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार।